एक और राज्य से आ गई आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय वृद्धि की बड़ी खबर। लगातार 2 दिनों में 3 राज्यों से आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय वृद्धि को लेकर आ चुकी है बड़ी खबरें। 2 राज्यों में आंगनबाड़ी बहनों में खुशी छाई हुई है मानदेय वृद्धि को लेकर, तो एक राज्य में इस मानदेय वृद्धि की खबर से आंगनबाड़ी बहनों में निराशा छाई हुई है। जी हाँ, पिछले 2 दिनों में 3 राज्यों से आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय वृद्धि की बड़ी खबरें निकलकर आ चुकी हैं। यहाँ पर 2 राज्यों में आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को बढ़ाया जा चुका है और इस मानदेय वृद्धि से आंगनबाड़ी बहनें काफी खुश हैं। तो वहीं पर एक तरफ एक और बड़े राज्य में आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय वृद्धि को लेकर एक बड़ी खबर न्यूज़पेपर में प्रकाशित की गई है, लेकिन इस खबर को देखने के बाद आंगनबाड़ी बहनों में निराशा छाई हुई है। पिछले 50 दिनों से आंगनबाड़ी बहनें हड़ताल पर डटी हुई हैं और आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय वृद्धि की जब खबर भी आई तो भी आंगनबाड़ी बहनों को केवल निराशा ही हाथ लगी। इस मानदेय वृद्धि से अच्छा होता कि सरकार आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में वृद्धि ही ना करती। जी हाँ, खबर बिहार की है। खबर बिहार से है, लेकिन देश भर की आंगनबाड़ी बहनें जरूर देख लें। केरल और हरियाणा में आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि होने के बाद अब बिहार से भी आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय वृद्धि की खबर निकल के सामने आ रही है। लेकिन इस खबर को पढ़ने के बाद, इस मानदेय वृद्धि की खबर को देखने के बाद आप सभी को केवल दुख होगा, खुशी नहीं होगी। लेकिन फिर भी आप सभी को यह खबर पूरी जरूर देखनी चाहिए। आपको बता दें कि आज से लगभग 15 से 20 दिन पहले हिंदुस्तान के दैनिक न्यूज़पेपर में आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में 10% बढ़ोतरी को लेकर एक खबर प्रकाशित की गई थी। इस खबर को हमने आपको प्रमुखता के साथ, डिटेल के साथ बताया था। उसके बाद सन्नाटा छाया रहा है, किसी भी न्यूज़पेपर में कोई भी खबर प्रकाशित नहीं की गई। उसके बाद विधानसभा का सत्र चला। विधानसभा में आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय वृद्धि को लेकर आवाज उठाई गई। आंगनबाड़ी बहनों के ऊपर लाठीचार्ज की गई। आंगनबाड़ी बहनों को चयन मुक्त करने को नोटिस दिया गया, आदेश दिया गया। उसके लगभग 15 दिनों के बाद फिर से आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय वृद्धि को लेकर एक बड़ी खबर दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में प्रकाशित की गई। यहाँ पर देख सकते हैं, दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में पटना में यह खबर 19/11/2023 यानी कि आज के दिन प्रकाशित की गई है। आइए सबसे पहले इस खबर को पूरा डिटेल के साथ पढ़ते हैं, उसके बाद आपको खबर के विषय में और भी गंभीर जानकारी देंगे, तो वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर देखिए, दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में पटना में 19/11/2023 को यह खबर प्रकाशित की गई है। खबर की हेडलाइन देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं का मानदेय 590 से लेके 650 रुपए तक बढ़ेगा। जी हाँ, खबर की हेडलाइन पढ़ने के बाद ही आप सभी को निराशा हो जाएगी कि केवल 590 से लेकर 650 रुपए की वृद्धि करने की बात यहाँ पर लिखी गई। सबसे ऊपर लिखा गया है कि 2.15 लाख को होगा फायदा, 3 साल से हो रही थी मांग। तो पहली ही चीज यहाँ पर गलत लिखी गई कि 3 साल से हो रही थी मांग। नहीं, आंगनबाड़ी बहनें अपनी मानदेय वृद्धि की मांग लगभग आज से 10 साल पहले से करती चली आ रही हैं। 4 से 5 साल पहले जब आंगनबाड़ी बहनों ने इसी मांग को लेकर आंदोलन किया था, उस वक्त सरकार ने आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में 300 रुपए की वृद्धि करके आंगनबाड़ी बहनों की बेइज्जती की थी। और एक बार फिर से इसी तरीके की एक खबर यहाँ पर भी प्रकाशित की गई है कि आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में, सेविका सहायिकाओं के मानदेय में 590 से लेकर 650 रुपए तक की वृद्धि की जाएगी। तो यह वृद्धि किस तरीके से की जाएगी, आइए खबर को आगे पढ़कर देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए, और भी एक गलत जानकारी लिख दी गई है। जी हाँ, यहाँ पर देखिए तो लिखा गया है कि अभी सेविकाओं को 6500 रुपए और सहायिकाओं को 5900 रुपए मिलता है मानदेय। पूरी तरह से ये गलत बात है। अभी वर्तमान में आंगनबाड़ी सेविकाओं को 5950 रुपए का मानदेय मिलता है और सहायिकाओं को 2975 रुपए का मानदेय दिया जाता है। यहाँ पर सरासर गलत बात लिखी गई। आंगनबाड़ी सेविकाओं को 650 रुपए का मानदेय दिया जाता है। इसी के बेसिस पर यहाँ पर मानदेय बढ़ोतरी की खबरें भी आगे लिखी गई हैं। बताया गया है कि बिहार के 38 जिलों में कार्यरत 2.15 लाख आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के मानदेय में 10% तक की वृद्धि होगी। इससे आंगनबाड़ी सेविकाओं को और सहायिकाओं को 590 से लेकर 650 रुपए तक का फायदा मिलेगा। समाज कल्याण विभाग ने मानदेय वृद्धि का प्रस्ताव राज्य मंत्रिपरिषद की मंजूरी के लिए भेज दिया है। राज्य सरकार के निर्णय के बाद सेविका और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी। जानकारी के मुताबिक 38 जिलों में आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की जो संख्या है वो लगभग 2.15 लाख है। 1.5 माह से आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं आंदोलन कर रही हैं। यहाँ पर वही बात लिखी गई, 29 सितंबर से आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं आंदोलन कर रही हैं। उसके बाद यह भी लिखा गया है कि सदन में भी उठी थी मांग। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में 1 दर्जन से अधिक सदस्यों ने आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के अस्थायीकरण और राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की मांग की थी।
कई लोगों ने आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को 10,000 करने की मांग की थी। तो वहीं पर 7 नवंबर को शून्यकाल के दौरान सत्यदेव राय ने आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं का मानदेय दोगुना करने के साथ ही पूर्णकालीन कर्मचारी का दर्जा देने की मांग की थी। रामबली सिंह यादव ने और इसके साथ में सूर्यकांत पासवान, अमित कुमार सिंह आदि ने आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाने की मांग की है। गौरतलब है कि आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय वर्तमान में 6500 रुपये और सहायिकाओं का 5900 रुपये है, जो कि सरासर गलत है, हमने आपको पहले ही बता दिया। इसको लेकर मंत्री मदन सहनी जी क्या कहते हैं, यहाँ पर लिखा गया है कि शहर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं की देखरेख की जाती है। ऐसे में सेविका और सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। सरकार की अनुमति के बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। यानी कि मंत्री मदन सहनी जो कि समाज कल्याण विभाग के मंत्री हैं, आपके विभाग के मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं इतना महत्वपूर्ण काम करती हैं तो उनके मानदेय में वृद्धि करने को लेकर आगे कार्रवाई की जा रही है। और खबर क्या निकल के आ रही है कि 10% मानदेय वृद्धि की जाएगी। जी हाँ, वैसे तो राज्य सरकार अगर मानदेय की वृद्धि करती है तो राज्य सरकार के हिस्से में ही मानदेय वृद्धि होती है। और राज्य सरकार कितना देती है? 1450 रुपये। जी हाँ, तो 1450 रुपये के हिसाब से 145 रुपये की वृद्धि होगी। और मान लिया जाए कि जो मानदेय वृद्धि की बात यहाँ पर लिखी गई है कि 650 और 590 की वृद्धि की जाएगी, यानी कि टोटल मानदेय में वृद्धि की बात यहाँ पर लिखी गई है, तो भी अगर बात करें तो 5950 रुपये जो वर्तमान में मानदेय है आंगनबाड़ी सेविकाओं का, उनके मानदेय को बढ़ाकर 595 रुपये किया जा पाएगा। और जो सहायिकाएं हैं उनके मानदेय को केवल 395 यानी कि 375 रुपये ही किया जाएगा, यानी कि 450 रुपये ही किया जा पाएगा। पहले तो ये खबर ही गलत है, यहाँ पर कई चीज़ें गलत प्रकाशित की गई हैं, लेकिन सरकार की तरफ से आपको बता दें कि अभी तक इस मानदेय वृद्धि को लेकर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। अभी केवल न्यूज़पेपरों के माध्यम से ही ये खबरें सामने निकल के आ रही है। और चलिए मान लेते हैं कि अगर 10% की वृद्धि टोटल में की जाएगी और यही मान लिया जाए कि 650 की ही वृद्धि की जाएगी, तो भी यह केवल आंगनबाड़ी बहनों की जो है बेइज्जती होगी। क्या इसी 650 रुपये की वृद्धि के लिए आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं भूखी प्यासी सड़कों पर हैं? क्या इसी 650 रुपये की वृद्धि के लिए आंगनबाड़ी बहनों ने लाठी खाई है? अभी वक्त है सरकार के पास ये आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय वृद्धि को और भी सही किया जाए और आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि की जाए। जहां हरियाणा की मानदेय वृद्धि की यह खबर देखने के बाद हमें खुशी होती है कि चलिए कहीं ना कहीं की सरकार है जो आंगनबाड़ी बहनों के लिए बेहतर कार्य करे। यहाँ पर देख भी सकते हैं कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं 10 साल से अधिक का समय दे चुकी हैं, उनके मानदेय को 12,661 रुपये से बढ़ाकर 14,000 रुपये कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि 2014 में 7500 रुपये उनका मानदेय था, जिसको बढ़ाकर सरकार ने 12,661 रुपये पहले ही कर दिया था। और अब एक बार फिर से उनके मानदेय में बढ़ोतरी की गई है, 1339 रुपये की वृद्धि की गई है और अब आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानदेय को 14,000 रुपये कर दिया गया है। वहीं पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं जिन्होंने 10 साल से कम सेवा दी है अपनी, उनके मानदेय को 12,500 रुपये किया गया है। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को भी 12,500 रुपये किया गया है। आंगनबाड़ी हेल्पर यानी कि सहायिकाओं के मानदेय को 6500 रुपये कर दिया गया है, जो कि देखने के बाद काफ़ी अच्छा लगता है कि हरियाणा की सरकार आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में इतनी वृद्धि कर रही है। और मानदेय वृद्धि ही नहीं, यहाँ पर देख सकते हैं कि सेवानिवृत्ति पर पहले जहाँ आंगनबाड़ी सेविकाओं को 1 लाख रुपये दिए जाते थे, अब उनको सेवानिवृत्ति पर 2 लाख रुपये दिए जाएंगे। वहीं पर सहायिकाओं को जहाँ पहले 50,000 रुपये दिए जाते थे, अब उनको रिटायरमेंट के बाद 1 लाख रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा साड़ी खरीदने के लिए जो पहले 800 रुपये दिए जा रहे थे, अब उसको बढ़ाकर 1500 रुपये करने का ऐलान भी कर दिया है। साथ ही साथ सुपरवाइजर की भर्ती के लिए 25% आरक्षण देने की भी बात कही गई है। यानी कि हरियाणा सरकार जहां एक तरफ लगातार आंगनबाड़ी बहनों को तोहफे पे तोहफे दिए जा रही, वहीं पर बिहार की सरकार की तरफ से खबर ये निकल के रही कि आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी की जाएगी। और यह बढ़ोतरी कितनी होगी? 600 रुपये। वैसे तो ये बढ़ोतरी केवल 145 रुपये की होगी। और अगर मान लिया जाए कि सरकार के कहे अनुसार, पेपरों के कहे अनुसार 650 रुपये की ही वृद्धि होती है, तो भी केवल आंगनबाड़ी बहनों की यहाँ पर बेइज्जती होगी। तो इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि सरकार के पास अभी भी वक्त है कि सरकार आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि करे, जो वादा किया था उसको पूरा करे और आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को डबल करे। अन्यथा चुनाव में ज़्यादा वक्त नहीं है। आंगनबाड़ी बहनों की ताकत क्या है वो तो सरकार ने देख ही ली होगी। पूरा बिहार आंगनबाड़ी बहनों की गूंज से हिल चुका है। तो चुनाव में ये बहनें, ये आंगनबाड़ी की बहनें क्या कुछ कर सकती हैं, सरकार ये खुद ही समझ सकती है। और कम से कम आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को डबल करके 12,000 रुपये किया जाए
अन्यथा जो आंगनबाड़ी बहनें लगातार मांग कर रही हैं, 5 सूत्री मांगों में सबसे प्रमुख मांग राज्य सरकार से यही है कि राज्य सरकार अपने स्तर से आंगनबाड़ी बहनों की जो प्रोत्साहन राशि अभी 1450 रुपए दे रहे उसको बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दे, और अगर सरकार ऐसा करेगी तो आंगनबाड़ी बहनों को 14,500 रुपए मानदेय प्राप्त हो पाएगा। तो अगर सच में जिस तरीके की खबरें निकल के सामने आ रही कि सरकार 10% मानदेय वृद्धि करने जा रही है, तो सरकार अगर सच में इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है तो सरकार को अपने विचार पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। जी हाँ, क्योंकि 10% मानदेय वृद्धि से आंगनबाड़ी बहनें कतई खुश नहीं होने वाली हैं और न ही आंगनबाड़ी बहनों का ये आंदोलन समाप्त होगा। पिछली बार जब आंगनबाड़ी बहनें आंदोलन कर रही थे, उनके मानदेय में 300 रुपए की वृद्धि की गई थी, तब भी आंगनबाड़ी बहनों ने हड़ताल को समाप्त करने का ऐलान नहीं किया था। लेकिन आचार संहिता लग जाने के बाद आंगनबाड़ी बहनों ने अपने आंदोलन को समाप्त कर दिया था। लेकिन इस बार कोई आचार संहिता लगने वाली नहीं है, तो अगर सच में सरकार केवल 10% मानदेय वृद्धि करने जा रही है तो सरकार को एक बार नहीं 100 बार विचार करके इस वृद्धि को करना चाहिए। सरकार जितना वादा की थी उतनी वृद्धि कम से कम करनी चाहिए, यानी कि कम से कम आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को डबल तो जरूर करना चाहिए। तो जहां एक तरफ मानदेय वृद्धि की इन खबरों से आंगनबाड़ी बहनें नाराज हैं, वहीं इसी तरीके से एक लेटर भी जारी किया जा रहा है जो कि लगातार हर एक जिले में जारी किया जा रहा है। उस तरीके के लेटर से भी आंगनबाड़ी बहनों में काफ़ी ज़्यादा नाराजगी है। यहाँ पर देख सकते हैं कार्यालय का आदेश है। यहाँ पर पहले वही बातें लिखी गई कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से सेवाएं बाधित हो रही हैं, जो कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर निर्गत न्यायादेशों का उल्लंघन है। हर एक नोटिस की तरह इसमें भी वही बातें लिखी गई। उसके बाद यहाँ पर आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को चयन मुक्त करने को लेकर जो है वो नोटिस दिया गया, उनकी लिस्ट वगैरह दी गई। यहाँ पर देख सकते हैं कि पंचायत का नाम, आंगनबाड़ी सेविका का नाम, पद नाम, केंद्र संख्या और अभियुक्ति, यहाँ पर ये तमाम चीजें लिखी गई। यहाँ पर देख सकते हैं कुल मिलाकर 12 आंगनबाड़ी बहनों की जो है लिस्ट यहाँ पर दी गई। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि तमाम आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को प्रत्येक जिलों में जो है वो चयन मुक्त किया जा रहा है, जिसके बाद भी आंगनबाड़ी बहनों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। इन चयन मुक्त के आदेश के बाद आंगनबाड़ी बहनें और भी ज्यादा गुस्से में हैं और आंगनबाड़ी बहनें बार बार यही ऐलान कर रही हैं कि जब तक सरकार मांगे नहीं मान लेती हैं तो चाहे जितनी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को चयन मुक्त कर दिया जाए, चाहे बिहार की सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को चयन मुक्त कर दिया जाए, लेकिन आंगनबाड़ी बहनें काम पर वापस नहीं आएंगी जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम की रही होगी, जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपनी जैसी आंगनबाड़ी बहनों के साथ इसे शेयर भी जरूर कर दें और आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।